हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। अब आपके लिए, आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनका ट्रू इंटेंशन अब आपके लिए क्या है, हम ये जानेंगे। यानी कि अब उनका सच्चा इरादा आपको लेकर क्या है। पहले क्या था उसकी बात नहीं है, अब क्या इंटेंशन है ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना है आपको। और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वी विल यूज़ डाइसेस ऑल्सो टू सी कि उनका सच्चा इरादा अब क्या है आपको लेकर, उनका ट्रू इंटेंशन अब क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम सोचिए। ओके, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन कीजिए। आइए देखते हैं कि अब उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। वेल, एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि अब जो उनका इरादा है आपके लिए वो सीरियस है। हो सकता है अर्लियर वो इतने सीरियस नहीं थे आपको लेकर, हो सकता है पहले उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं थी आपके लिए। ये भी हो सकता है कि पहले ये इंसान बहुत इमेच्योरिटी के साथ सिचुएशन को डील कर रहे थे या कर रही थी। ओके, हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत इमेच्योर बिहेव किया है या इमेच्योर वे से सिचुएशन को डील किया है। इमेच्योरिटी एक कारण हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले इन्होंने बहुत लाइटली लिया है चीज़ों को, दे टुक एवरीथिंग वेरी लाइटली। तो इन्होंने चीज़ों को काफ़ी लाइटली लिया, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब और ज़्यादा ये लाइटली नहीं ले रहे हैं। अब इनका इंटेंशन जो भी है वो बहुत सीरियस है, प्योर है। कोई गलत इंटेंशन पहले भी नहीं था, गलत इंटेंशन अब भी नहीं है, लेकिन अब जो इनके इंटेंशंस हैं वो ज़्यादा सीरियस इंटेंशंस हैं। पहले एक टेम्परेरी लाइट कैजुअल टाइप की एनर्जी रही है यहाँ पे, बट अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सीरियस रिलायबल एनर्जी है, एक स्टेबल एनर्जी है जहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आप ट्रस्ट करने के साथ साथ जहाँ पर आप इनको बिलीव कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, स्टेबिलिटी है यहाँ पे और सीरियसनेस है। तो अब जो इनका इरादा है, इंटेंशन है आपको लेकर, वो बहुत सीरियस है। अब जो इनका इंटेंशन है आपको लेकर वो है कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर करने का। ओके, कोई ऐसा ऑफर जिसमें कमिटमेंट है, जिसमें शादी है, एंगेजमेंट है, जिसमें कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ओके, जिसमें कोई बड़ा ऑफर है। ओके, इस तरह का कोई मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कोई ऑफर या प्रपोजल आ सकता है। तो वो उनका इंटेंट है कि अब उन्हें कुछ सीरियस चाहिए। ओके, उनका इरादा अब ये है कि अब उन्हें कुछ सीरियस चाहिए, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप है, चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर चाहे ऑफिशियल रिश्ता है। ऑफिशियली इस रिश्ते को ऑफिशियली कह सकते हैं कि डिक्लेयर कर देना, या फिर इस रिश्ते में कुछ ऑफिशियल चीज़ें कर लेना, जैसे एंगेजमेंट है या फिर कुछ प्रपोजल है शादी को लेकर। तो कुछ सीरियस करने का इंटेंट है अब इनका। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है इनका इरादा अब व्यूअर्स ये भी है, पक्का इरादा कर लिया है। और अब इनका इरादा ये भी है कि ये आपको अपना कप ऑफ लव, जो मैं कप ऑफ लव टैरो रीडिंग में कहती हूँ, ये आपको अपना जो प्यार है वो आपको ऑफर करें, कन्फेस करें। ओके, एक प्रपोजल का आना अलग बात है कि जैसे शादी का प्रपोजल है, कमिटमेंट का ऑफ़र है, या फिर और कोई ऑफिशियल ऑफ़र है इनकी तरफ से। बट इमोशनली मुझे लगता है कि इस इंसान का ये इंटेंशन है इमोशनली कि ये अपना ट्रू लव आपके सामने कन्फेस करें। हो सकता है पहले कन्फेस किया है, हो सकता है नहीं किया है, बट अब लग रहा है कि अनकंडीशनल लव कन्फेस करना चाहते हैं। और ये उनका इमोशनल इंटेंशन है, ऐसा कह सकते हैं। भावनात्मक तौर पर उनका ऐसा इरादा है कि वो अपने प्यार को अब कन्फेस करें आपके सामने। और अगर सीरियसली देखा जाए तो अब मैच्योरिटी है यहाँ पे ज़्यादा। अब इनके इंटेंशंस आपको लेकर मैच्योर हैं, सीरियस हैं, वो चीज़ यहाँ पर अच्छी है। उसके साथ साथ व्यूवर्स में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ विद दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर इट मेक अ पेयर, और यहाँ पर भी दिख रहे हैं ये दो। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप दोनों अभी दूर दूर हैं या अलग अलग हैं।
ओके, यू आर टू डिफरेंट यूनिट्स। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एक अलग यूनिट है, वो एक अलग यूनिट है, दोनों अलग अलग हैं या दूर दूर हैं, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा है। और उनका इंटेंशन है कि वो दोनों यूनिट्स कंबाइन हो जाए और एक ही यूनिट बन जाए। वो दोनों यूनिट्स कंबाइन हो जाए, जैसे कि एक कलर में दूसरा कलर मिला दो तो फिर तीसरा कलर बन जाता है। ओके या तो जैसे ऑरेंज में हम येलो मिला देते हैं तो ग्रीन बन जाता है। तो वैसे ही आप अगर ऑरेंज है, ये अगर येलो हैं, तो ये ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों जब साथ में आ जाएं तो फिर हम एक ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। वो न्यू है एक रिलेशनशिप, वो न्यू है एक रोमांटिक रिलेशनशिप, वो न्यू चीज़ जो है वो है एक ऑफिशियल रिलेशनशिप, एक प्यार, वही ये क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब उनका इरादा यही है कि हम दोनों अलग अलग हैं और मेरा इरादा है, यानी कि इनका, ओके मैं चैनल कर रही हूँ, तो हम दोनों अलग अलग हैं लेकिन मेरा इरादा है कि हम दोनों साथ में आ जाएं और अपनी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करें या कुछ ब्यूटीफुल बिल्डअप करें, ओके डेवलप करें कुछ ब्यूटीफुल। तो हम दोनों दूर की जगह पास पास आ जाएं, ये उनका इरादा है। जैसे एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, उन दोनों पोल्स को साथ में ले आओ और मिला के एक ही पोल बना दो, इस टाइप का। जैसे दो जिस्म एक जान, इस टाइप से वो चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, ये भी उनका इंटेंट है। लेट्स यूज दीज कार्ड्स। अब इन कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं व्यूअर्स कि उनका क्या इंटेंट है। No, we need one card at one time. ओके मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि इनका ये इंटेंट अभी जस्ट अभी नहीं बना है, 2 दिन 3 दिन पहले। कहीं ना कहीं इनका ये इरादा काफ़ी हफ्तों से है, काफ़ी हफ्तों से ये ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देना चाहिए, कोई रिलायबल ऑफ़र देना चाहिए, थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सीरियसली इस रिश्ते को लेना चाहिए, अपने प्यार को कन्फेस कर देना चाहिए, और जो 2 लोग दूर दूर हैं उन्हें दोनों को साथ में आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये जो इंसान है ये ऐसा काफ़ी हफ्तों से सोच रहे हैं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से इन्होंने ऐसा सोचा है कि इन्हें ये करना है, इन्हें ये करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने उन चीज़ों को पोस्टपोन भी बहुत किया है कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, जब राइट टाइम आएगा तब। तो मुझे लगता है कई बार इन्होंने इस बारे में सोचा है कि उन्हें ऐसा ऑफ़र करना है और ऐसे एक्शंस लेने हैं, बट अपने ही मन की वजह से, अपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से वो बार बार इस डिसीजन को पोस्टपोन करते आए हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। बट मुझे लगता है कि अब ये इंसान ऐसा कर ही देंगे। तो काफ़ी टाइम पहले इन्होंने ये सोचा था बट पोस्टपोन कर दिया था तब। ओके पहले भी उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देने के बारे में या प्यार कन्फेस करने के बारे में पहले भी सोचा था, बट उस टाइम इस बात को डिले कर दिया था उन्होंने खुद ही। वी नीड वन कार्ड, नॉट दीज मेनी। हम एक समय पर एक ही कार्ड पिक करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनका एक इंटेंशन अब ये भी है कि वो अपनी लाइफ से सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को हटाएं, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी ऐसी थी, कुछ नेगेटिव लोग थे, ओके चाहे उन्हें थर्ड पार्टी कह लीजिए या फेक फ्रेंड्स कह लीजिए, ओके ये कोई नेगेटिव टॉक्सिक लोग कह लीजिए, बट उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ऐसे लोग थे या नेगेटिव ऐसी एनर्जी थी, ओके उन लोगों की एनर्जी, बट बहुत हद तक नेगेटिविटी इनकी लाइफ में थी। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब उनका इंटेंट है, उनका इरादा है कि वो उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, रिमूव करें, कहीं ना कहीं उसे एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से, उस नेगेटिविटी को अपने जीवन से हटाएं। ओके तो यहाँ पर अब इनका इरादा है कि जो भी टॉक्सिक नेगेटिव एलिमेंट या एनर्जी उनकी लाइफ में है, और वो जिस भी रूप में है, चाहे वो उनकी कोई आदत है, चाहे वो उनका कोई मित्र है या कोई और है, वो उसे अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। ओके तो ये भी उनका इरादा है कि अब मुझे अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करना है। ये अच्छी बात है। ओके आप बारिश की आवाज़ सुन सकते हैं। आजकल मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ बारिश हो रही है।
व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि अब इनका इरादा है अब देखिए ये सब बातों में इनका इंटेंट तो क्लियर हो रहा है, बट यहाँ बात इनकी सिचुएशन भी निकल कर आ रही है। अब ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब मैं कभी कहीं फंसूंगी नहीं या फंसूंगा नहीं, किसी की बातों में नहीं फंसूंगा, किसी के कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं फंसूंगा। यानी कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आती है तो उस कॉम्प्रोमाइज़ में मैं स्टक नहीं होने वाला, मैं किसी की बातों में नहीं स्टक होने वाली या नहीं होने वाला, या मैं किसी के इन्फ्लुएंस में कहीं स्टक नहीं होने वाली या नहीं होने वाला। तो सिंपली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो लंबे समय तक किसी सिचुएशन में स्टक रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसी को बिलीव किया, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, किसी पे ट्रस्ट किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो काफ़ी समय तक ये इंसान सिचुएशंस में ना स्टक रहे हैं या रही हैं, लंबे समय तक ये इंसान स्टक रहा है। अब इन्होंने ये ठान लिया है कि अब आगे मुझे कोई भी ऐसी स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी है जिसकी वजह से मैं दोबारा स्टक हो जाऊं, या जिसकी वजह से मैं दोबारा स्टक फील करूं। तो ये ऐसी कोई भी स्टूपिड मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं जहां पर ये वापस से फंसा हुआ महसूस करें। यहाँ पर नंबर 4, 14, 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 2, 12, 22 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। 6, 16, 26 ये भी इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, या आपके पर्सन की बर्थ डेट, या नेक्स्ट एक्शन जिस दिन वो लेंगे, जिस तारीख को लेंगे, वो डेट हो सकती है। ओके व्यूवर्स, let me take one more card. Actually we should take guidance now. Just a second viewers. अब हमें यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेनी चाहिए सिचुएशन पर। ओके देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। रोमांस व्यूअर्स, यहाँ पर अब इस इंसान का इरादा है कि अब आप दोनों के बीच प्यार बढ़े। अब वो जो भी एक्शन लेंगे इसी दिशा में लेंगे कि आप दोनों के बीच जो रोमांस है, आप जो ओह माय गॉड व्हाई डू आई फंबल अ लॉट, आप दोनों के बीच जो रोमांस है वो बढ़ना चाहिए। ओके, अब वो जो भी फैसला लेंगे इसी दिशा में लेंगे कि आप दोनों के बीच रोमांस अब ज़्यादा होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़, मैंने जस्ट अभी कॉम्प्रोमाइज़ की बात कही थी कि इनका इरादा है ये, मैंने पहले ही बता दिया, जो यहाँ पर क्लियर हो गया है। पहले मैंने ये भी बताया था कि वो चाहते हैं कि आप दो जिस्म एक जान हो जाएं, एक ही यूनिट बन जाएं, और दोनों दूर दूर हैं, दोनों एक साथ आ जाएं। तो वो चाहते हैं कि प्यार बढ़े आप दोनों के बीच, ये मैंने पहले ही बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने अब ठान लिया है कि अब वो गलती से भी किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं फंसेंगे, यानी किसी कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही बात यहाँ पर आ गई, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया कि अब कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं फंसना है, किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, व्यूअर्स, स्टिल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जिसका आंसर आपको अभी तक नहीं मिला है, अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स, यानी कि आप अपने एंजल्स को पूछिए, उसका आंसर आपको आपके ड्रीम्स में, आपकी इंट्यूशन से, या आपको कहीं से भी मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं जिनके मन में कोई सवाल था और उसका जवाब नहीं मिल पाया। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं आस्क योर गार्जियन एंजल्स, अपने एंजल्स को पूछिए, या जिन पर भी आपका फेथ है, जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, आप उनको पूछिए कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। फिर कहीं से भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल थी, रिलेटेबल थी। आप कमेंट करके बताइएगा कितनी हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
ओके, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जल्दी ही हम मेंबरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ऐसा होगा कि मैं आप लोगों के कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी ले पाया करूँगी, लाइव रीडिंग कर दिया करूँगी और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को हम पिक करेंगे और चैट रूम्स में हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं 1 बाय 1। ओके, क्वेश्चंस भी ले सकते हैं आपके। उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जो स्पेशली ऐसे टॉपिक्स पर बेस्ड हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, या जो आपके लिए करियर रीडिंग्स हैं, वो सब कुछ मैं कुछ हो सकता है कि प्रोवाइड करने की वहाँ पर स्पेशली कोशिश करूँ। ओके, वहाँ पर मैं आपको सारे अपडेट्स भी प्रोवाइड करूँगी, अपने जो मेरे लाइफ अपडेट्स हैं, आप लोग काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, वहाँ पर सारे लाइफ अपडेट्स भी प्रोवाइड करूँगी आपको। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे देखा नहीं है, तो अब शायद हमारे मेंबर्स जो होंगे वो मुझे ज़रूर देख पाएंगे तब, क्योंकि उनसे जो मेरा इंटरेक्शन होगा वो लाइव होगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तो मैंने छोटा सा अपडेट दे दिया है आपको, किस दिन स्टार्ट हो रही है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।